बॉलीवुड के फेमस चोर जैसा ही होने वाला है, बिल्कुल डॉन के जैसे नियर द स्टेशन। ऑब्वियस सी बात है कि दोस्तों के अगर उसके दोस्त होते तो पुलिस कभी ना कभी तो उसे पकड़ ही लेती, राइट। कोई ना कोई तो उसके बारे में बता ही देता, तो उसने आज तक कभी दोस्त नहीं बनाए। चोरी करना बहुत ईजी है, लेकिन उस चोरी के सामान को बिना किसी को पता लगे वापस रखना बहुत मुश्किल काम है। कि लव एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर अगर आपका है तो आप किसी की लाइफ में कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, कितना बड़ा चेंज ला सकते हो। हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो क्लास 10th, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर, विच इज द थीव्स स्टोरी। और ये स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। तो फटाफट से पहले कमेंट्स में स्पैम कर दो, ये नाम आपने पहले भी बहुत सारी स्टोरीज में सुना होगा, वो भी बता दो मुझे कि और कौन सी स्टोरीज में आपने रस्किन बॉन्ड का नाम सुना है एज राइटर। नाउ अब आप टाइटल से तो समझ गए होंगे कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्टोरी रिलेटेड टू अ थीफ। तो ये मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि जो ये चोर है ना हमारी स्टोरी का, ये एक बॉलीवुड के फेमस चोर जैसा ही होने वाला है, बिल्कुल डॉन के जैसे। बिकॉज आप देखोगे कि बाय द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल रियलाइज कि ये चोर चोर ही नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना, जैसे चोर चोर न रहा तो बस ये एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। चोरी करना ये बाय द एंड ऑफ द चैप्टर छोड़ देगा, और इसका सारा का सारा क्रेडिट जाएगा एक और कैरेक्टर को जो कि एक राइटर है, और इन दोनों के नाम में भी मैं आपको बता देती हूँ। सो द नेम ऑफ द थीफ इज हरी सिंह, और जो राइटर है जिस दूसरे कैरेक्टर को ये प्लान करते हैं ड्यूप करने का, चोरी करने का, वो है अनिल। तो अब आप देखोगे कि कैसे इन दोनों के बीच के बॉन्ड ने इस पूरी स्टोरी में हमारे चोर को ही चोर नहीं रहने दिया, उल्टा उसे एक बहुत अच्छा इंसान बना दिया। नाउ हम कैसे इस चैप्टर के साथ प्रोसीड करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग एक क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे जिससे कि आपको आंसर मेकिंग में भी हेल्प हो जाएगा। उसके बाद हम थीम पर बात करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अलोंग विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पूरा आपको वीडियो एंड तक देखना है। एंड इन केस आप बाकी चैप्टर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं चैनल पर, वो सभी अपलोडेड है, आप जाके उनको देखो। वन शॉट प्रॉपर आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन समझना है, बिकॉज यू गाइज नो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का इंक्लूजन है आपके एग्जाम में, और वो अगर आप लाइन बाय लाइन नहीं देख रहे हो चैप्टर को तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो हम लोग फटाफट से इस चैप्टर का एक क्विक इंट्रो ले लेते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं इस पूरी स्टोरी में। सबसे पहला कैरेक्टर इज द थीफ, जो कि है हरी सिंह। देखो नाम ही कितना एकदम रिवील कर दे रहा है कि भाई नाम में हरी है और काम देखो इसके कैसे हैं, चोरी वाले। सो हरी सिंह इज द थीफ। और दूसरा कैरेक्टर है एक राइटर, एक फ्रीलांस राइटर, जो कि ऐसा नहीं है कि एक फिक्स किसी 9 to 5 टाइप जॉब करता है कि भाई हर महीने उसकी एक फिक्स सैलरी आती है। फ्रीलांस राइटर है, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, तो उसका ऑन एंड ऑफ रहता है उसकी सैलरी के साथ। जो पैसे उसको कमाने होते हैं वो ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड डेट पर आता है। सो ये दोनों कैरेक्टर्स हैं हमारे। एंड हरी सिंह प्लान्स टू ड्यूप अनिल। तो वो हरी सिंह जाता है अनिल के पास उससे थोड़ी बातचीत करने, और किसी तरह वो उसका ट्रस्ट भी जीत लेता है। एंड ही एंडेड अप वर्किंग विद अनिल, राइट। और वो उसके अंडर उसके घर के कामों में इन्वॉल्व रहता है, कभी मार्केट से कोई सामान लाना, और इसी तरह से एक बहुत अच्छा बॉन्ड दोनों के बीच में डेवलप होता है। और बाय द एंड ऑफ द चैप्टर अनिल की जेनरस नेचर ने, अनिल की जेनरोसिटी जो है वो कन्वर्ट कर देती है हरी सिंह को एक अच्छे इंसान में। वो एक चोरी के काम में जो इन्वॉल्वमेंट था उसका, वो सब कुछ छोड़कर डिसाइड कर लेता है दैट नाउ ही वांट्स टू बी एन एजुकेटेड पर्सन, ही वांटेड टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो यही सब कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और ये जो क्विक इंट्रोडक्शन है ये आपको कुछ ऐसे वर्ड्स प्रोवाइड करेगा जो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। सो द स्टोरी डील्स विद अ वैल्यूएबल रिलेशनशिप, इसको हम यहाँ पर एस कर देंगे। सो ये स्टोरी एक बहुत ही वैल्यूएबल रिलेशनशिप पर बात करती है। दो अनजाने अजनबी, ऐसा समझ लो, 2 अननोन पीपल, दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। ऐसा नहीं था कि हरी सिंह जानता था अनिल को, वो क्योंकि इतनी चोरियां ऑलरेडी कर चुका था तो उसको पता था कि भाई कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे किसी का ट्रस्ट जीतना है। और विद टाइम दोनों का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। ऐसा स्ट्रॉन्ग होता है कि एक थीफ जो है वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के बारे में सोचने लगता है। तो आप सोच सकते हो कि अनिल के काइंडनेस ने कितना ज़्यादा बदल दिया था हरी सिंह को। नाउ ही लर्न हाउ टू कुक। चोर जो है देखो खाना बनाना भी सीख रहा है। उसके बाद वो अनिल से पढ़ना लिखना भी चाहता है।
और ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना हरी सिंह को बेसिकली ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई मुझे चोरी छोड़ देनी चाहिए और मैं एक रिस्पेक्टेबल, एक रेप्यूटेड लाइफ जो है अपनी सोसाइटी में जी सकूं। नाउ ही कुड हैव इजीली स्पेंट हिज लाइफ, वो आराम से अपनी जिंदगी जो है, क्योंकि देखो चोर का एक इनएविटेबल सा फेथ है कि भाई कोई भी काम अगर आप गलत कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल एंड अप इन जेल, राइट। तो ऐसा इनएविटेबल फेथ तो हरी सिंह का भी था, लेकिन फिर भी ही डिसाइडेड कि नहीं, ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट एंड the essential goodness was evolved in him by a generous and understanding writer. And who is the writer? ये writer थे भाई अनिल, ठीक है। उनकी काइंडनेस, उनके लव, उनके केयर ने, उनके कंसर्न ने हरी सिंह को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। ही bestowed faith in him and reformed him. अपने फेथ, अपने ट्रस्ट को दिखाकर उन्होंने टोटली हरी सिंह को एक अच्छा इंसान बना दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द थीम ऑफ दिस चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट थीम क्या है? देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर बात करता है पावर ऑफ काइंडनेस एंड ट्रस्ट पर। जो कौन दिखाता है? जो अनिल दिखाता है उस चोर यानी कि हरी सिंह पर। अगर वो काइंडनेस और ट्रस्ट उस पर नहीं दिखाते तो शायद हरी सिंह को कभी रियलाइज ही नहीं होता कि भाई दुनिया में कितने अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने मिलता है बिटवीन अ रॉन्ग डूइंग एंड द गिल्ट, राइट। अब आप देखोगे कि एक ऐसा इंसिडेंट इस चैप्टर में आता है कि हरी सिंह फाइनली डिसाइड करता है कि आज वो दिन आ चुका है जब मुझे अनिल को रॉब करना है, लेकिन अपने इस काम से पहले ही हरी सिंह के दिमाग में बहुत सारा ऐसा डिशुम डिशुम चल रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि यार पता नहीं मुझे चोरी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। एक चोर के दिमाग में ये चीजें आ रही हैं तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है। देन काइंडनेस एंड लव कैन ब्रिंग चेंज, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ही थीम हम देखें क्योंकि अनिल के काइंडनेस और लव ने ही हरी सिंह को बदल दिया था। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर चॉइसेस, नाउ कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट्स। कई बार लाइफ में कई बार क्या इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आज के चॉइसेस ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे कि एक एक छोटे से छोटे एक्शन, छोटे से छोटी जो हमारी चॉइस होती है वो कहीं ना कहीं आगे का रिजल्ट रेडी करती है, और आप इसका एग्जाम्पल हरी सिंह के हर एक चॉइस से भी देखने वाले हो। सो लेट अस क्विकली बिगिन विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। देखो चैप्टर कैसे शुरू होता है I was still a thief when I met अनिल। अब ये इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है? ये इंट्रोडक्शन दे रहा है हमारा हरी सिंह, राइट। इस चैप्टर में नरेटर भी हरी सिंह ही है, जो इस कहानी को सुना रहा है वो हरी सिंह है। रस्किन बॉन्ड ने हरी सिंह को एज नरेटर चूज किया है। वो क्या बता रहा है कि मैं जब अनिल से मिला था मैं तभी भी एक चोर ही था, ऐसा नहीं है कि वो शुरू से एक अच्छा इंसान बना था, नहीं, ही वॉज अ थीफ, राइट। जब पहली बार वो अनिल से मिला, तो कोई लव स्टोरी नहीं है ये हरी सिंह और अनिल की, तो लेकिन आप देखो कि कैसे उनकी मीटिंग हुई। एंड दो ओनली 15, अब देखो हरी सिंह की एज देखो, 15 साल का बच्चा, तुम लोगों से हार्डली 2 साल या 3 साल बड़ा होगा। वो बच्चा किस तरह से एक पूरा प्लान करता है अनिल को ड्यूप करने का। वो 15 इयर्स का था। कौन था 15 इयर्स का? हरी सिंह। थोड़ा सा एज का भी आप लोग ये ध्यान रखोगे। I was an experienced and fairly successful hand. Now क्या बोला है यहाँ पर कि भाई मैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड चोर था और मैं अपने काम में एकदम मास्टर था। टू हैव फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब यही होता है जब आप किसी काम में एकदम मास्टरी पा लेते हो, फिर चाहे वो झूठ बोलना हो, फिर चाहे वो चोरी करना हो, या और भी कुछ अच्छे काम हो, कोई भी प्रोफेशनल स्किल हो सकता है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अब वो प्रॉपर इंसिडेंट एकदम बताता है कि भाई मैं अनिल से पहली बार जब मिला था तो अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब बेसिकली हरी सिंह अनिल की तरफ गया, अप्रोच किया, उससे बात करने की कोशिश की, है ना। तुम लोगों को भी याद नहीं होगा इतना कि फर्स्ट मीटिंग में तुमने कैसे अपने बिलावड को अप्रोच किया था, लेकिन देखो हरी सिंह को एक एक चीज़ याद है अच्छे से, राइट। ही वॉज अबाउट 25। अब यहाँ पर उसने एज बताई, किसकी एज रिवील हुई है? ही यहाँ पर है हमारा अनिल द राइटर। वो लगभग 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, बहुत ज़्यादा ऐसा प्लम्प फिजिक वाला नहीं था, फिजिक ठीक ठाक था, टॉल, लंबा सा, पतला सा। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो कैसा लग रहा था देखने से ही पता चल रहा था कि ये काफ़ी नाइव पर्सन है, इजी गोइंग है, इसको आराम से कन्विंस कर लिया जा सकता है, बहुत ही सिंपल है, काइंड है मेरे पर्पस के लिए। पर्पस क्या था यहाँ पर? हरी सिंह का पर्पस था चोरी, राइट, टू रॉब अनिल। सो ये उसका पर्पस था। कई बार पूछ लेते हैं बेटा आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में आपको ये पैराग्राफ प्रोवाइड कर देंगे एंड पूछ लेंगे कि व्हाट वाज हरी सिंह पर्पस, तो आपको हर एक वर्ड का रिलेशन भी पता होना चाहिए। I hadn't had much luck of late. Now what does this mean?
इसका मतलब क्या है कि बहुत टाइम से ना मेरी किस्मत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। इसका मतलब ये है कि भाई बैड लक था, मैं अभी तक मुझे कोई अच्छा, मैंने बड़ा हाथ नहीं मारा था, मैंने चोरी नहीं की थी। एंड थॉट, और मेरे दिमाग में आया, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं आराम से इसका ट्रस्ट जीत सकता हूँ, इसका कॉन्फिडेंस जीत सकता हूँ, क्योंकि ये चेहरे देखने से ही लग रहा है कि कितना नाइव पर्सन है। नाइव यानी कि बहुत ही इनोसेंट, जिसे आराम से कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। You look a bit of a wrestler yourself, I said. अब देखो हरी सिंह उसको कैसे स्मॉल टॉक अपनी शुरू कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, उसको फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा है कि यार तुम तो खुद ही बड़े रेसलर लगते हो, जबकि अभी उसने पीछे रिवील किया कि ऐसा कोई बहुत ही फिजिकली फिट पर्सन नहीं लग रहा था, बहुत ही हेल्दी लुकिंग नहीं था वो, वॉज अ टॉल एंड लीन फेलो। और उसने कैसे उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की है, कैसे फ्लैटर करने की कोशिश की है कि तुम तो खुद यार बड़े अच्छे रेसलर से लग रहे हो, A little flattery helps in making friends। और उसने खुद देखो कन्विंस ये किया है, I mean ये चीज़ रिवील की है कि छोटी थोड़ी बहुत फ्लैटरी करके हम दोस्त बना सकते हैं, बस तारीफ ही तो करनी है, वाओ तुम आज कितने सुंदर, कितने हैंडसम लग रहे हो, एंड इस तरह से कुछ भी बोल के आप अच्छी फ्रेंडशिप का बेस रेडी कर सकते हो। ऐसा किसको लगता था? हरी सिंह को लगता था। सो डू यू, ही रिप्लाइड। और बदले में क्या सुनने मिला है हरी सिंह को कि तुम भी किसी रेसलर से कम नहीं लगते हो, which put me off for a moment because at that time I was rather thin। जिसे सुनकर हरी सिंह थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है, उसका मूड खराब हो जाता है कि क्योंकि यार मैं तो ऐसा नहीं दिखता, आई वॉज कंपेरेटिवली थिन, मैं इतना फिजिक अच्छा मेरा नहीं है, मैं तो कमज़ोर सा हूँ, मुझे क्यों ऐसे बोल रहा है? वेल आई सेड मॉडेस्टली। और फिर हरी सिंह ने बड़े प्यार से बोला, आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग भी कर लेता हूँ। अब किसी तरह तो बात को कंटिन्यू रखना है ना। व्हाट्स योर नेम? और अनिल यहाँ पर पूछ लेता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। एंड आई लाइड। और यहाँ पर देखो हरी सिंह ने झूठ बोला, यानी कि हरी सिंह भी उसका ओरिजिनल नाम नहीं था, उसने नाम चेंज करके झूठ बोलकर बताया। और इस चैप्टर में हमें नहीं पता चलेगा कि उसका ओरिजिनल नेम क्या था, तो इससे पहले आप लोग ये चीज़ पूछो, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी नहीं पता चलेगा। आई टुक अ न्यू नेम। और अपने इस नेम को चेंज करने का रीज़न भी हरी सिंह देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि देखो मैं हर बार ना नया नया नाम रख लेता हूँ, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। कि भाई क्यों करता है? ऑब्वियसली हर एक चोर जो है अपना हर टारगेट जैसे जैसे वो चेंज करते हैं तो वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं। इससे उन्हें दो तरह से हेल्प मिलती है, पहला तो वो पुलिस से बच जाते हैं, दूसरा जो उनके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स होते थे, या एम्प्लॉयर्स का मतलब यहाँ पर कौन है कि भाई इससे पहले उन्होंने जिसको भी रॉब किया होता था उनसे भी बचने में हेल्प मिलती थी। तो मान लो कि इससे पहले उन्होंने अपना नाम सपोज लाल सिंह रखा हो, तो लाल सिंह नाम से चोर को ढूंढा जाएगा, हरी सिंह उन्होंने नाम यहाँ पे चेंज कर लिया, तो अब हरी सिंह को कौन जानता है? तो कन्वर्जन उनको हेल्प करता था जब भी वो अपने नेम को चेंज करते थे। एंड आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और ये छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया दोनों के बीच में, अब वो आपस में किस बारे में बात करने लगे? जो रेसलिंग मैच वो देख रहे थे, तो उसमें जितने भी ऐसे रेसलर थे, देखो जब वो रेसलर ऐसा जंप करके, आप खुद से इमेजिन करो कि जो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रंटिंग, राइट? यही वो साउंड है जिसको ग्रंटिंग कहते हैं। तो वो इस सब के बारे में बात करने लगे, अच्छे से एकदम वेल ऑयल्ड बॉडी उनकी होती थी, तो वो उससे रिलेटेड बातें करने लग गए, इधर से उधर एक दूसरे को फेंक रहे हैं, कोई यहाँ पटक रहा है, कोई वहाँ पटक रहा है। आई डिडंट हैव मच टू से। हरी सिंह को इतना आइडिया नहीं था, वो तो सिर्फ इसीलिए गया था अनिल के पास कि भाई इसको मैं बेवकूफ़ बनाने वाला हूँ, उसको ऐसा एज सच कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस टॉपिक में। अनिल वॉकड अवे। अब जब बात करने को कुछ नहीं था तो अनिल आगे बढ़ गया वहाँ से। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने बहुत ही कैजुअल वे में उसको फॉलो किया। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अब वो फिर से बोलता है हेलो अगेन, अब फिर से नजर आ गया तो फिर से हेलो बोल दिया। और यहाँ पर हरी सिंह ने सबसे अट्रैक्टिव स्माइल दी अनिल को। अपीलिंग स्माइल का क्या मतलब है यहाँ पर कि मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल, ताकि वो थोड़ा सा और उसका ट्रस्ट गेन कर ले। फेक स्माइल थी ऑब्वियसली, ये रियल स्माइल नहीं थी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। और हरी सिंह ने फाइनली अपने मोटिव का पहला बॉम्ब फेंक दिया था, एंड ही सेड कि भाई मुझे आपके साथ काम करना है, बट आई कांट पे यू। और देखो यहाँ पर अनिल ने क्या रिवील किया कि चलो ठीक है तुम्हें काम तो करना है, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं है।
आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। अब थोड़ी देर के लिए हरी सिंह ने सोचा कि यार ये ऐसे क्यों कह रहा है कि ये मुझे पे नहीं कर सकता। तो 1 मिनट के लिए सोचा हरी सिंह ने, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। और उसने खुद से सोचा कि यार शायद मुझसे ना गलती हो गई है, मैंने इसको मिसजज कर लिया है। यार ये तो खुद ही बोल रहा है मैं पे नहीं कर सकता, तो मैं क्या इसको रॉब करूँगा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। हरी सिंह ने पूछा तो मुझे खाना खिला सकते हो क्या। कैन यू कुक। अनिल बोलता है हाँ भाई अगर तुम पका सकते हो तो। आई कैन कुक। आई लाइड अगैन। फिर से हरी सिंह ने झूठ बोला कि हाँ हाँ मैं पका सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। और अनिल यहाँ पर रिवील करता है कि देखो भाई अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुमको खिला भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब यहाँ से अनिल जो है हरी सिंह को अपने घर ले जाता है। वो इस स्वीट शॉप के पास था, राइट, और उसको कहाँ पर सोने को बोलता है कि भाई जाओ तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बिन टेरेबल। लेकिन जो खाना मैंने उस रात बनाया था वो बहुत ही बुरा था। टेरेबल का मतलब एक्सट्रीमली बैड। ये कैसे पता चला हरी सिंह को? बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और क्योंकि अनिल ने उस खाने को एक बाहर स्ट्रे डॉग जो बाहर घूमते रहते हैं उन डॉग्स को दे दिया था और उसको बोल दिया कि अब तुम जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, मैं वहीं रहा। हंग अराउंड का मतलब है ही स्टक देयर, वो वहां से हिला नहीं, वो वहीं वेट करता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, स्माइल करता रहा, अपनी अट्रैक्टिव सी स्माइल देता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और ये सब देखकर अनिल की भी हंसी छूट गई एंड वो साथ में रहने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। अनिल देखो कितना अच्छा है, कितना जेनरस है। अभी आपको लग रहा होगा कि कितना बुद्धू है, ऐसे चोर को किसी की भी हंसी देखकर अट्रैक्ट हो जा रहा है और रोक ले रहा है। बट कहीं ना कहीं आप यहाँ से समझोगे कि हो सकता है कि अनिल ने समझ लिया है हरी सिंह के प्लान को, तो वो भी कन्विंस नहीं हो रहा है। वो डिसाइड कर चुका है कि भाई मैं इसको चेंज करके ही रहूंगा। तो यहाँ पर हो सकता है, अपना अपना परसेप्शन है, राइट। थोड़ी देर में ही पैटेड मी ऑन द हेड, हरी सिंह को वैसे सर पे पैट करता है एंड सेड नेवर माइंड कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name। अब देखो अनिल ने हरी सिंह को उसका नाम लिखना सिखाया और इनफैक्ट ये भी बोला कि वो क्या कहेंगे, उसको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएंगे एंड टू ऐड नंबर्स ऐड करना सिखाएंगे। तो देखो ऐसे कौन करता है? एक तो देखो पहली बात उस इंसान को खाना बनाना नहीं आता है, खाना बनाना भी सिखाएगा, फिर नाम लिखना भी सिखाएगा, फिर सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा, नंबर्स ऐड करना सिखाएगा। सो ही वॉज ट्रूली अ जेनरस मैन, राइट। सच में इतना काइंड इंसान था। आई वॉज ग्रेटफुल। भाई मैं तो बड़ा थैंकफुल था। हरी सिंह ने बोला कि भाई मैं तो बड़ा खुश कि मुझे हर चीज़ ये सिखा रहा है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। यहाँ से हरी सिंह को समझ में आया कि एक बार मैं पढ़ा लिखा इंसान बन गया तो उसके बाद तो मेरे अचीवमेंट्स पर कोई लिमिट ही नहीं होगी, मैं इतना सक्सेसफुल आदमी बन जाऊंगा। सो ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ग्रेटफुल, राइट, कि उसको अनिल जैसा एक दोस्त यहाँ पर मिल रहा है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। और अनिल के लिए काम करना भी बहुत अच्छा लगता था हरी सिंह को। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। अब क्या करता था वो? सबसे पहले सुबह सुबह चाय बनाता था, उसके बाद दिन भर का जो भी सामान होता था वो लेकर आता था। सप्लाईज यहाँ पर गुड्स को बोला है, द आइटम्स, राइट, ओके। जो भी फूड आइटम होता था, घर का जो सामान होता था, वो सब कुछ लेकर आता था। और उस बीच में जैसा कि हम लोग सभी लोग करते हैं बीच बीच में कि मम्मी ने बोला जाओ बेटा दूध लेकर आओ, और अगर सपोज आपको 50 रुपीज़ दिए और 49 का दूध आ रहा है तो 1 रुपये अपनी जेब में रख लिए, या शायद इससे ज़्यादा 5 रुपये। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रॉफिट्स जैसे हम बनाते थे, बिल्कुल वैसा ही हरी सिंह भी कर रहा था। वो 1-1 रुपये का प्रॉफिट रोज बनाता था। एंड आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और हरी सिंह को ऐसा लगता था कि शायद अनिल को ये पता है कि वो ऐसे करके थोड़े थोड़े प्रॉफिट गेन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहा है। लेकिन फिर भी अनिल ने कभी उसको कुछ भी नहीं कहा, तो वो कंटिन्यू करता रहा, राइट। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब थोड़ा सा हरी सिंह को भी अनिल के बारे में पता चलने लगा कि अनिल का कोई फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। वो पैसे कैसे बनाता था? फिट्स एंड स्टार्ट्स से। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स इन एन इनकंसिस्टेंट मैनर। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि अनिल का कोई फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। कभी उसके पास काम आता था तो पैसे आ जाते थे और कभी नहीं भी आते थे।
ही वुड बोरो 1 वीक, एक वीक वो बोरो करता था पैसे और दूसरे हफ्ते फिर वो उसका उधार चुकाता था। तो इसी तरह से उसकी लाइफ चल रही थी। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। हमेशा उसको टेंशन रहती थी कि कब उसका अगला चेक आएगा। ही वॉज अ राइटर, है ना, तो जो भी उसकी राइटअप पब्लिश हो गया तो उसका चेक आता था, उसको बड़ी टेंशन होती थी। लेकिन फिर वो क्या करता था, जैसे ही चेक आया, जैसे ही वो अमाउंट आया, ही यूज्ड टू स्पेंड इट ऑन हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों में वो पैसे उड़ा देता था, कभी सेलिब्रेट करा, कभी कुछ किया। एंड इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। और उसको उसके काम को ऑब्जर्व जब हरी सिंह ने किया तो उसको रियलाइज हुआ कि ये मैगजीन्स के लिए लिखने का काम करता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, बहुत ही स्ट्रेंज तरीका था जीने का, जिंदगी जीने का। ये क्यों लगता था हरी सिंह को कि ये बहुत ही अजीब सा तरीका है? बिकॉज देयर वाज नो फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम। उसको नहीं लग रहा था कि भाई ऐसे मैगजीन लिख के भी कोई पैसा कमा सकता है। तो उसके लिए ये बहुत ही क्वेयर था, यानी कि बहुत ही मैंने स्ट्रगल क्यों लिख दिया, यहाँ पर स्ट्रेंज लिखना है। मैं हरी सिंह के बारे में पढ़ाने में काफ़ी इन्वॉल्व हो गई हूँ। सो क्वेयर मतलब होता है स्ट्रेंज, राइट? आई वॉज थिंकिंग स्ट्रेंज बट आई वॉज राइटिंग स्ट्रगल। ओके, एनीवे, सो यहाँ पर वो बड़ा ही हैरान हो रहा था कि यार ये भी कोई तरीका है क्या पैसे कमाने का? कभी आ रहे हैं पैसे, कभी नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज था ये सोर्स ऑफ इनकम। नाउ वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब एक शाम अनिल जो है कुछ नोट्स के बंडल लेकर आता है और वो क्या बताता है कि देखो उसने अभी अपनी बुक एक पब्लिशर को सेल की है। एंड एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मेट्रेस। और रात में हरी सिंह देखता है कि अनिल उन पैसों को अपनी मेट्रेस के नीचे रख रहा है, गद्दे के नीचे रख रहा है। मेट्रेस इज दैट गद्दा। और पब्लिशर, अगर इन केस आपको डाउट है तो पब्लिशर कौन होता है? पब्लिशर जो बुक्स, जैसे राइटर ने लिखने का काम किया, उसके बाद उसको मार्केट में उतारने का काम पब्लिशर का ही होता है। वो प्रॉपर उस बुक को छापते हैं तो वो पब्लिशर हो गए। आप लोगों की बुक्स में भी लिखा होगा, अलग अलग पब्लिशर के नेम्स होते हैं, कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं, आप देखोगे तो आपको भी मिलेगा, राइट? अब ये नोटिस कर लेता है हरी सिंह कि वो पैसे जो है मेट्रेस के नीचे रखा हुआ है। अब यहाँ से कहीं ना कहीं हरी सिंह के अंदर का ना वो चोर जाग जाता है। तो वो होता नहीं, कई बार हम लोग मूवीज में या कार्टून्स में देखते हैं कि एक गुड एंजल है, एक बैड एंजल है, वो दोनों ऐसा हरी सिंह के, तो सोच लो कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हरी सिंह के दिमाग में एकदम से अराइज होने लगा। एंड आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। और देखो क्या वो सोच रहा था कि यार अब एक महीना होने वाला है, मैं अनिल के लिए काम कर रहा हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। कि एक सिर्फ शॉपिंग के टाइम चीटिंग करने के अलावा अपने प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड तो मैंने कुछ किया ही नहीं। माई लाइन ऑफ वर्क यानी थीवरी, चोरी, और तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, एक वही चोरी करता हूँ बस। ये तो गलत बात है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास तो पूरा मौका है ये काम करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने घर की एक चाबी हरी सिंह को दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं कभी भी जब मर्जी, जब मेरा मन है तब आ सकता हूँ, जब मुझे सेटिस्फाइड लगे मैं आ सकता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और ये आज तक का सबसे ट्रस्टिंग बंदा जो जिससे मैं मिला हूँ। इससे पहले किसी ने मुझ पर इतना ट्रस्ट नहीं दिखाया है जितना इसने मुझको दिखा दिया है। ये सब चीज़ें किसके दिमाग में चल रही थी? हरी सिंह के। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। अब क्योंकि ये मुझ पर इतना ट्रस्ट करता है तो इससे इसको लूटना, चोरी करना ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। क्यों? इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अंडरलाइन करना चाहिए। एक ग्रीडी, एक लालची आदमी से चोरी करना बड़ा आसान काम है। क्यों? क्योंकि देखो ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो ग्रीडी है ना, उससे चोरी आराम से हम चोरी कर सकते हैं उसकी। वो लालची है, उसको लालच है अपने पैसों का, अपनी वेल्थ का। लेकिन एक केयरलेस आदमी को रॉब करके क्या करेंगे? फायदा ही नहीं है, मजा ही नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। अब यहाँ पर हरी सिंह के हिसाब से एक केयरलेस आदमी को रॉब करना इज नो फन, इसमें कोई मजा नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई उसके घर में चोरी हो गई है। एक ग्रीडी मैन तो रोएगा, राइट? वो परेशान होगा, उसको लालच है अपने पैसों का, अपनी वेल्थ का, तो वो उसको फर्क भी पड़ेगा। लेकिन एक केयरलेस इंसान को रॉब करने का क्या मजा? ऐसा हरी सिंह का थॉट था। Now, well, it's time I did some real work. अब वो सोचता है कि अब ना मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। I told myself, वो खुद से ही बातें कर रहा था। And I'm out of practice. वैसे भी बहुत टाइम से चोरी नहीं की, मेरा प्रैक्टिस भी छूट गया है। As if जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस करने बैठा हो, बहुत टाइम से मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं किए, मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला भूल चुका हूँ, मैं ये सब भूल चुका हूँ। तो ऐसे बात कर रहा है खुद से, 15 साल का बच्चा है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं चोरी नहीं करूंगा, पैसे नहीं लूंगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो एनीवे अपने दोस्तों पर खर्च करेगा। तो
तो ये तो वैसे भी केयरलेस है ना, मेरे ही काम आ जाए, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। अब वो खुद को ही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे उसका ये चोरी का एक्ट इज नाइस, ये अच्छा काम वो करने जा रहा है। वो सोचता है कि एनीवे इसने अपने दोस्तों में उड़ाना है, मुझे पे भी नहीं करता है, तो मैं चोरी कर लेता हूँ, ये सबसे बेस्ट रहेगा, राइट। अनिल वॉज asleep। अब उस रात अनिल जो है वो सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony, और उसके रूम में उसकी बालकनी से एक मूनलाइट आ रही थी, एक छोटी सी बीम, राइट। जैसे मान लो इफ दिस इज द मून, तो इसकी लाइट इस तरह से एंटर कर रही थी बालकनी में, एंड फेल ऑन द बेड, और एग्जैक्ट उसके बेड पर पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, और एकदम से हरी सिंह जो है वो इस सिचुएशन को भांप लेता है, एनालाइज कर लेता है, एंड ही प्लान्स टू रॉब अनिल। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब देखो वो क्या प्लान करता है कि अगर मैंने ये पैसे निकाल लिए ना अभी, तो मैं लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ सकता हूँ, 10:30 बजे वाली जो एक्सप्रेस निकलती है, मैं उसमें बैठ के यहाँ से भाग सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अब वो नीचे सोता है तो वो ब्लैंकेट से निकला, बालकनी में सोता है, हमें पता था, वो ब्लैंकेट से बाहर आता है, एंड ही क्रेप्ट अप टू द बेड। क्रेप्ट इज द पास्ट टेंस फॉर क्रीप, ऐसे रेंगता हुआ वो बेड की तरफ जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बड़े शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, उसके चेहरे पर ना एक भी शिकन नहीं थी, एकदम क्लियर फेस था, अनलाइंड फेस था। अब अनलाइंड फेस था का क्या मतलब है, ये क्यों हमें चैप्टर में मेंशन किया है रस्किन बॉन्ड ने? उसका रीजन ये है कि अनिल जो है एकदम निश्चिंत होकर सो रहा था, उसके फेस पर एक भी लाइंस नहीं थी, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं, कोई वरी नहीं, मस्त एकदम चैन की नींद वो सो रहा था। और सोचो एक स्ट्रेंजर उस घर में था, फिर भी इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। अब यहाँ पर हरी सिंह बोलता है इससे ज़्यादा तो फेस पर मेरे मार्क्स पड़े हुए हैं, हालांकि वो सिर्फ स्कार्स हैं, कभी हो सकता है चोट लगी हो या इस तरह से, एनीवे वो चोर था, राइट। तो उसके फेस पर ज़्यादा लाइंस थी इन कंपैरिजन टू अनिल। नाउ व्हाट हैपेंस, my hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them I drew them out without a sound. और वो फटाफट से मेट्रेस में इस तरह से हाथ डालता है अंदर, और उसको जैसे ही नोट्स मिलते हैं वो फटाफट से अपने हाथ बाहर खींच लेता है, बिल्कुल साउंड नहीं प्रोड्यूस करता। अनिल sighed in his sleep and turned on his side. और नींद में ही अनिल जो है एक गहरी सांस लेता है, एक डीप ब्रेथ लेता है, ठीक है, दैट इज साइड, और वो दूसरी तरफ शिफ्ट होकर सो जाता है, टुवर्ड्स मी, राइट, मेरी तरफ फेस करके वो सो जाता है। आई was startled and quickly crawled out of the room. मैं एकदम से हैरान हो जाता हूँ। startled का मतलब क्या हो गया, एकदम shocked. He was confused and shocked, और भाग जाता है वो उस रूम से instantly. crawled out मतलब अब ऐसा नहीं है कि तेजी से एकदम भागता है, वो धीरे धीरे अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता हुआ वहाँ से एग्जिट ले लेता है। When I was on the road, और जब वो रोड पर आता है तो वो इंस्टेंट भागने लगता है। यहाँ पर he was not running, ठीक है, रूम से भाग जाने का मेरा मतलब था कि वो रूम से किसी तरह एग्जिट ले लेता है, और अगर वो तेजी से भागता तो डेफिनेटली अनिल की नींद खुल जाती। सो ही क्रॉल्ड, मतलब इस तरह से धीरे धीरे वो रूम से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वो रोड पर पहुंचता है देन ही स्टार्टेड रनिंग एंड आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। उसकी कमर में उसने नोट्स रखे हुए थे, एंड हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, अपनी पजामाज के स्ट्रिंग से उसने उसको बांधे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, और फिर धीरे धीरे वो वॉक करने लगा। अभी वो भाग रहा था, अब उसने थोड़ा वॉक करना सही समझा, और उसने नोट्स काउंट किए तो टोटल 600 रुपीज़ थे 50s के डिनोमिनेशन में, मतलब 50-50 करके टोटल उसके पास 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। और यहाँ से वो ऐसे प्लान करता है कि यार मैं तो एक ऑयल रिच अरब के जैसा, है ना, जैसे अरेबिक कंट्रीज एकदम they are these people, they are rich, they have rich mineral resources and oil वगैरह का अच्छा खासा कलेक्शन होता है, they are extremely rich and wealthy people। तो बिल्कुल वो ऐसा प्लान करता है कि मैं इस 600 रुपये से तो आराम से 1-2 हफ्ते तक ऑयल रिच अरब जैसी ज़िंदगी जी सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है अगले 1-2 हफ्ते तक। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. अब जैसे ही वो स्टेशन पहुंचता है तो एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, सबसे पहले टिकट काउंटर पर जाता है और टिकट्स लेता है। हाँ, मानती हूँ कि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का टाइम है तो चलो ऑनलाइन आप टिकट्स लेते हो, लेकिन हरी सिंह इंस्टेंटली क्या बोलता है कि देखो मैंने आज तक टिकट नहीं लिया, मैं चोर हूँ, मैं टिकट विकेट नहीं लेता, मैं सीधा ट्रेन में ही एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर भी उसने ऐसे ही किया, वो सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। डैश्ड मतलब होता है एकदम सडनली जब आप कहीं एंटर करते हो। The Lucknow Express was just moving out. Lucknow Express निकल ही रही थी. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated.
अभी ट्रेन की एकदम ऐसा स्पीड नहीं पकड़ी थी ट्रेन ने कि कोई उसमें चढ़े ना, तो ट्रेन जो है वो स्लो करके धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी स्पीड पकड़ रही थी। और अभी इस टाइम पर, इस मोमेंट पर हरी सिंह आराम से ट्रेन पर चढ़ सकता था, ट्रेन को बोर्ड कर सकता था और किसी एक कैरेज में भी वो बड़े आराम से एंटर कर सकता था, लेकिन समथिंग स्टॉप्ड हिम। वो एकदम से झिझक उसको हो गई, ही हेजिटेटेड। क्या हो गया ऐसा? फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। हरी सिंह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि वो क्यों रुका, व्हाट डिड जस्ट हैपन, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और ट्रेन चली गई और भागने का जो ये आखिरी मौका था ये उसने खो दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई वो रुका क्यों? When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. अब हरी सिंह इस पूरे खाली प्लेटफॉर्म पर, deserted मतलब when there are no people, no one is around, खाली है सब कुछ, प्लेटफॉर्म पूरा खाली है, वो खुद को वहाँ अकेला पाता है। There was no one. I had no idea where to spend the night. उसे नहीं पता था अब रात में कहाँ जाएगा। I had no friends, ना मेरे कोई फ्रेंड्स थे। क्यों? क्योंकि कोई, उसको हमेशा से ये लगता था कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। अनदर इंपॉर्टेंट लाइन प्लीज अंडरलाइन, कि दोस्त जो है ना वो हेल्प से ज़्यादा मुसीबत बनकर आते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। ऑब्वियस सी बात है कि दोस्तों के, अगर उसके दोस्त होते तो पुलिस कभी ना कभी तो उसे पकड़ ही लेती, राइट? कोई ना कोई तो उसके बारे में बता ही देता, तो उसने आज तक कभी दोस्त नहीं बनाए। दूसरा, वो किसी होटल में भी चेक इन नहीं कर सकता था। द रीज़न वॉज कि कोई ना कोई सस्पेक्ट उसको, जिसको भी उस पर डाउट था, वो उसको वहाँ पकड़ लेता फॉर श्योर, पुलिस के हाथों वो चढ़ जाता। सो ये बहुत ही डिफिकल्ट था किसके लिए? हरी सिंह के लिए, कि अब वो जाए कहाँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। सिर्फ एक ही इंसान जिसको मैं अच्छे से जानता था, वो कौन था? अनिल था, और अभी अभी मैं उसी को रॉब करके आया हूँ। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। और स्टेशन छोड़ते हुए मैं बाजार से होते हुए वॉक करता हुआ जाने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अपने इस चोरी के छोटे से करियर में मैंने लोगों के फेस को ऑब्जर्व करना सीख लिया है। मतलब कभी भी उनसे कोई बहुत प्यारी चीज़ उनकी खोती है तो उनका फेस कैसा रिएक्शन देता है ये मुझे समझ में आ चुका है और मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हो चुका हूँ। द ग्रीडी मैन शोड फियर। अब जो एक लालची इंसान होता है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन कैसे रहते हैं? एकदम फियरफुल, वो डरा हुआ होता है अगर उसका कोई भी कीमती चीज़ उससे चोरी हो जाता है या खो जाता है। जो रिच होते हैं, ठीक है, जो अमीर होते हैं, वो कैसा एक्सप्रेशन शो करते हैं? दे शो एंगर, उनको गुस्सा आता है डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि भाई इतनी मेहनत करके उन्होंने कुछ कमाया है, तो अब वो चोरी हो गया या खो गया तो उनको गुस्सा ही आएगा। और जो पुअर होता है, ठीक है, जो पुअर इंसान है, वो एक्सेप्टेंस दिखाता है कि भाई हमारी किस्मत में यही था, राइट? तो ये किसका ऑब्जर्वेशन है? ये हरी सिंह का ऑब्जर्वेशन है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। पर उसको पता था कि अनिल हरी सिंह जो है, हरी सिंह को क्या पता था? बट उसको पता था कि अनिल जो है ना, वो ये सब एक्सप्रेशंस नहीं दिखाने वाला है। यहाँ पर क्या होगा? अनिल को जब पता चल गया होगा कि उसके घर में चोरी हो गई है और चोरी हरी सिंह ने की है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दुखी होगा। देयर विल बी अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो भी पैसों के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। जितना हरी सिंह ने अनिल को अभी तक ऑब्जर्व किया था, तो यहाँ से वो समझ गया है कि भाई उसको इस बात का दुख होगा कि हरी सिंह ने उसे बिट्रे किया है, उसका ट्रस्ट लूज किया है। I found myself in the मैदान and sat down on a bench। और अब हरी सिंह खुद को कहाँ पाता है? वो एक मैदान में, एक बड़े से फील्ड में बैठा हुआ होता है, एक बेंच पर, राइट? द नाइट वॉज चिली, बहुत ही ठंडी रात थी वो, क्योंकि अर्ली नवंबर का टाइम था, राइट? एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और उसके डिस्कम्फर्ट को बढ़ाने के लिए हल्की हल्की बारिश होने लग जाती है। ड्रिजलिंग का मतलब क्या होता है? जब हल्की बूंदाबांदी होती है। तो ऑलरेडी वो परेशान था, है ना, अभी कंफर्टेबल भी नहीं था, उसके डिस्कम्फर्ट को बढ़ाने के लिए ठंड में बारिश भी शुरू हो जाती है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, और फिर धीरे धीरे बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो जाती है। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, अब बारिश से उसके कपड़े उसकी बॉडी पर चिपक गए थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा चल रही थी तो विंड मेरे फेस पर भी बारिश की बूंदों को फेंक रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर।
अब वो क्लॉक टावर के शेल्टर पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि बारिश से तो एनीवे बचना है, राइट। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और क्लॉक में टाइम क्या दिखा रहे थे कि आधी रात हो चुकी है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब उसको अंदर ना नोट्स भी फील हो रहे थे, क्योंकि वो भीग चुके थे। डैम्प मतलब होता है एकदम वेट हो गए हैं बारिश में भीगने की वजह से। अनिल्स मनी, ये अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा। अनिल के पैसे थे, अगले दिन तो वो मुझे वैसे भी सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपए दे ही देता, बट नाउ आई हैड इट ऑल। पर अब मैंने उसके सारे पैसे ले लिए हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना भी नहीं बना सकता। रन टू द बाजार, अब मैं बाजार भी नहीं जा सकता। ना ही मैं पढ़ना लिखना सीख सकता, वो तो मुझे सेंटेंसेस लिखना सिखाने वाला था। लेकिन मेरे इस एक काम ने ये सब चीज़ों से मुझे दूर कर दिया है। नाउ आई कैन नॉट डू एनी थिंग। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी के एक्साइटमेंट में तो मैं ये सब चीज़ें भूल ही गया था कि ये पैसे मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते थे जितना अनिल का ये केयर, ये कंसर्न, ये काइंडनेस, उसका मुझे पढ़ाना मुझे एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट कर सकता था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। अगर मैं अनिल से पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख जाता तो ये कुछ 100 रुपीज़ से न जाने कितना ज़्यादा मैं कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, बहुत मुश्किल काम नहीं था चोरी करना। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़ा जाना उससे भी सिंपल। मतलब मैंने कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम नहीं किया है, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक एंड रिस्पेक्टेड मैन बनना, और ये जो क्लेवर है ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव वे में, वो कुछ अलग बात थी। वो अगर मैं बनता तो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न रीड एंड राइट, सिर्फ और सिर्फ क्यों, पढ़ना लिखना सीखने, राइट। तो ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट किसके दिमाग में चल रहा है, हरी सिंह के दिमाग में चल रहा है। इट इज़ अ साइन दैट हरी सिंह हैज़ रियलाइज्ड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसको पता चल गया कि लाइफ में पैसों से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। वो भागता है रूम की तरफ, अभी बहुत डरा हुआ है, नर्वस है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि चोरी करना बहुत ईजी है, लेकिन उस चोरी के सामान को बिना किसी को पता लगे वापस रखना बहुत मुश्किल काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। अनडिटेक्टेड का मतलब यही है, डिटेक्ट मतलब जब आप कोई चीज़ पहचान लेते हो, रिकॉग्नाइज कर लेते हो। अनडिटेक्टेड उसका ऑपोजिट है, जब आप कोई चीज़ नहीं पहचान पाओ। तो ये बहुत मुश्किल काम था चोरी का सामान वापस रखना। उसने चुपके से शांति से दरवाज़ा खोला, देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अभी भी बादल थे आसमान में, वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है दरवाजे पर। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, वो धीरे धीरे रेंगता हुआ बेड के बिल्कुल हेड पर जाकर खड़ा हो जाता है। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और उसके हाथ में नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और वो इतना पास था अनिल के कि उसके ब्रीदिंग की जो फीलिंग थी, जो ब्रीदिंग वो कर रहा था, तो सांस का इन एंड आउट, राइट, वो उसको फील हो रहा था अपने हाथों में। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए तो मैं एकदम मोशनलेस खड़ा हो गया, बिल्कुल मूवमेंट मैंने नहीं की, एंड उसी को हम स्टिल बोलते हैं। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मेट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। फिर एकदम से मेरा हाथ जो है कहाँ पहुँचता है, मेट्रेस के एकदम एज पर, और मैं फटाफट से नोट्स को मेट्रेस के नीचे रख के चला जाता हूँ। I awoke late next morning to find that अनिल had already made the tea। और अगली सुबह मेरी नींद बहुत लेट खुलती है और मुझे क्या दिखता है कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली है। He stretched out his hand towards me, और वो अपना हाथ जो इस तरह से स्ट्रेच करता है मेरी तरफ। There was a 50 rupee note between his fingers, और उसके फिंगर्स के बीच में क्या था, 50 रुपी नोट था। वो पैसे दे रहा था हरी सिंह को। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल एकदम बैठ गया। ही वॉज एक्सट्रीमली अपसेट, ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। कौन, यहाँ पर हरी सिंह की बात हो रही है, राइट। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, हरी सिंह को लगा कि अनिल को सब कुछ पता चल चुका है, उसे पता चल चुका है कि लास्ट नाइट उसने चोरी की थी। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और देखो अनिल क्या बोलता है, टू हिज सरप्राइज, टू हरी सिंह सरप्राइज, अनिल उसको बताता है कि कल ना मैंने कुछ पैसे बनाए हैं, अब से मैं तुम्हें रोज पे किया करूँगा। अनिल ने तो कुछ बोला ही नहीं। माई स्पिरिट्स रोज, और एकदम से हरी सिंह वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो एक्साइटेड। ऐसा लग रहा था जैसे ही केम बैक इन टू लाइफ, राइट, एकदम जान में जान आई उसके। बट व्हेन आई टुक द नोट, पर जैसे ही उसने वो 50 रुपये का नोट पकड़ा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। अभी भी वो नोट जो है रात की बारिश की वजह से भीगे थे, गीले थे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अनिल को आइडिया था,
अदरवाइज उसको थोड़ा तो डाउट गया होगा कि भाई नोट कैसे भीगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ से प्रूव हो जाती है कि अनिल को पता चल गया था जो कुछ भी हरी सिंह ने रात को किया था, चोरी की थी, किस तरह से पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया था। फिर वो वापस आकर उसने पैसे भी रख दिए अनडिटेक्टेड, लेकिन फिर भी अनिल ने कुछ नहीं कहा, जस्ट बिकॉज ही रियलाइज्ड कि हरी सिंह का वापस आना वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। ही वॉज एबल टू ट्रांसफॉर्म हरी सिंह इनटू अ गुड पर्सन। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, और देखो वो क्या रिवील करता है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। और यहाँ से ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि अनिल को पता था, लेकिन ना उसके वर्ड्स ने कुछ एक्सप्लेन किया और ना ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया। आधे से ज़्यादा कम्युनिकेशन तो हम आईज से कर लेते हैं, तो कुछ भी रिवील नहीं किया अनिल ने। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब हरी सिंह ने अनिल की तरफ फिर से वही अट्रैक्टिव स्माइल दी, लेकिन ये शुरू वाली फेक स्माइल नहीं थी। ये बिल्कुल भी वो वाली स्माइल नहीं थी कि उसको किसी को अट्रैक्ट करना था, कन्विंस करना था, किसी का ट्रस्ट जीतना था। ये रियल स्माइल थी बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी दैट अनिल वॉज नाउ अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। बिना किसी एफर्ट के वो स्माइल ऑटोमेटिकली हरी सिंह के दिल से आई, बिकॉज नाउ ही रियलाइज्ड कि अनिल को सब कुछ पता है, स्टिल ही वॉज रेडी टू गिव हिम द सेकेंड चांस। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, एंड आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग हरी सिंह को एज अ थीफ देख रहे थे शुरू में, बट नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर ही इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, और वो भी किसकी वजह से? अनिल की वजह से। अब हम लोग करते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकते हैं, बट आपको वो हेल्प करेंगे किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट डिड हरी सिंह रियलाइज आफ्टर स्टीलिंग? चोरी करने के बाद हरी सिंह को क्या रियलाइज हुआ, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हरी सिंह वॉज अ थीफ, हरी सिंह एक चोर था जिसने पैसे चुराए अनिल से, लेकिन स्टीलिंग के बाद, चोरी के बाद उसको रियलाइज हुआ कि उसने अनिल से ही रॉब नहीं किया है, उसने खुद की लाइफ भी रुइन कर दी है। रुइंड मतलब होता है डैमेज्ड, ठीक है। उसने अपनी लाइफ भी बर्बाद कर दी है, अपना खुद का एक चांस पढ़ाई लिखाई का भी गवा दिया है, एक बेटर फ्यूचर का चांस भी उसने गवा दिया है। ही फेल्ट गिल्टी, उसको बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी, वॉज एक्सट्रीमली गिल्टी कि भाई व्हाट ही कुड हैव हैड इफ ही हैडंट स्टोलन, कि अगर वो चोरी नहीं करता तो उसके पास न जाने आज क्या क्या होता। कहने का मतलब ये है कि अगर वो चोरी नहीं करता तो एकदम स्मूथ उसका अगला दिन बीतता, कोई टेंशन नहीं होती, सब कुछ बढ़िया से, जैसे अभी तक वो पढ़ना लिखना सीख रहा था वैसे ही सब कुछ कंटिन्यूड रखता। इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू स्टील फ्रॉम अनिल। अनिल से चोरी करना बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए, बट इवन हार्डर फॉर हिम नॉट टू गो बैक। लेकिन अब वापस ना जाना और भी डिफिकल्ट होता, राइट? अगर वो वापस नहीं जाता तो उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती थी। हरी अंडरस्टूड दैट विदाउट अनिल ही कुडंट इवन डू सिंपल थिंग्स। हरी को समझ में आया कि बिना अनिल के तो वो लाइफ के बेसिक काम भी नहीं कर सकता था, जैसे चाय बनाना या पढ़ना लिखना सीखना। उसकी जो इनर कॉन्शियंस थी वो जागी। हिज इनर वॉइस टोल्ड हिम टू रिटर्न। उसके अंदर की आत्मा ने उसको बोला, उसके अंदर से आवाज़ उसको सुनने मिली कि भाई वापस कर दे ये पैसे, है ना। गुड एंजल जैसे बोलते हैं हम लोग, उसके डेफिनेटली सजेस्टेड कि भाई तुम पैसे वापस कराओ। Hari's decision to go back shows that even though he did something wrong, he still wanted to do what was right. अब ये हमें क्या सिखाता है? देखो, हरी सिंह का जो डिसीजन था कि भले उसने गलत काम कर लिया है, बट उस गलत काम को छुपाना, उसके लिए और गलत काम करना, ये वर्स्ट केस सिनारियो हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आपने जो गलत काम कर लिया है, नाउ एक्सेप्ट इट एंड इन्फॉर्म इट टू द कंसर्न्ड पर्सन। यहाँ पर हरी सिंह ने क्या किया? जो चीज़ें उसने ख़राब की थी उसको सुधारने का डिसाइड किया। सो ही बेसिकली रिटर्न्ड द अमाउंट एंड अनिल्स काइंडनेस एंड केयर चेंज्ड हरीज वे ऑफ थिंकिंग। और अब जो हरी का ये सोचने का तरीका था, ये क्यों बदला? बिकॉज अनिल का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था, अनिल की काइंडनेस थी, उसका केयर था कि हरी की सोच भी उसने बदल दी एंड हेल्प्ड हिम बिकम अ बेटर पर्सन, और उसको एक अच्छे इंसान में ट्रांसफॉर्म कर दिया। नाउ दिस स्टोरी टीचेस अस दैट लव एंड अंडरस्टैंडिंग कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। तो ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि लव एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर अगर आपका है तो आप किसी की लाइफ में कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, कितना बड़ा चेंज ला सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज आप इसे प्रिपेयर कर लेना, राइट? अगला क्वेश्चन देखो,
डिस्क्राइब द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन हरी सिंह माइंड बिफोर द थेफ्ट। अब चोरी से पहले क्या चल रहा था दिमाग में, वो हमें यहाँ पर रिवील करना है, वो हमें प्रेजेंट करना है। सो हरी सिंह माइंड बिफोर द थेफ्ट वाज ऑक्यूपाइड विद एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। चोरी से पहले हरी का जो माइंड था ना, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था, बिकॉज ही हैड नेवर मेट अ मोर ट्रस्टिंग पर्सन दैन अनिल। टैन हो गया यहाँ पे, क्योंकि अनिल से ज़्यादा ट्रस्टिंग इंसान उसे कभी भी नहीं मिला था इससे पहले। ही फेल्ट दैट इट वाज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, और उसको लगा कि केयरलेस मैन को रॉब करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, अनिल जैसे को स्पेसिफिकली, बिकॉज एक ग्रीडी मैन को तो आप आराम से चीट कर सकते हो विदाउट फीलिंग सॉरी, क्योंकि वो लालची है एनीवे, है ना, फॉर सच काइंड ऑफ मैन। लेकिन यहाँ पर अनिल जैसे केयरलेस इंसान को रॉब करना इज नो फन, राइट? सो ये आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड यूजिंग अपीलिंग स्माइल्स फ्रीक्वेंटली ऑन अनिल। अब आप देख रहे हो शुरू में भी एक अपीलिंग स्माइल दी थी हरी सिंह ने, बार बार दी थी, तो इसके पीछे क्या आइडिया था हरी सिंह का, क्यों वो बार बार ये अट्रैक्टिव सी स्माइल दे रहा था, व्हाट वाज द रीजन? सो हरी वाज अ पेटी थीफ, हरी जो एक मामूली सा चोर था, हु ऑलवेज गिव अ फेक स्माइल टू गेन द ट्रस्ट। हमेशा ट्रस्ट गेन करने के लिए वो फेक स्माइल देता था ऑफ हिज प्रोस्पेक्टिव यानी फ्यूचर विक्टिम्स पर, जिसको भी अपना अगला शिकार बनाना होता था उनको वो फेक स्माइल देता था। एंड अनिल लुक्ड इजी गोइंग, और अनिल की शक्ल पे ही लिखा था कि कितना नाइव और कितना बुद्धू सा है, इसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। काइंड एंड सिंपल टू द नरेटर, हरी सिंह को बहुत ही काइंड और सिंपल लगा, देयरफॉर ही ट्राइड टू आउटविट अ सिंपल मैन लाइक हिम फॉर हिज थेफ्ट, और इसके लिए उसने डिसाइड किया कि ऐसे सिंपल से मैन को मैं आउटविट करने का प्लान बिल्कुल सही बना रहा हूँ, बिकॉज ही इज इजी गोइंग, और अपनी अपीलिंग स्माइल वो इसीलिए दे रहा था सो दैट ही कुड गेन हिज ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल। क्या हरी को अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता था? हमें रीजंस के साथ इसे एक्सप्लेन करना है। तो हमें पता है कि हरी को अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता था, तो येस हरी लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल। He was happy to carry on the household work for him, बहुत अच्छा लगता था उसे घर के काम काज करना, and even he was grateful for the education he was receiving। सबसे ज़्यादा तो वो grateful था, thankful था जो education उसे मिल रही थी। He used to make profit of about ₹1 a day as well, वो ₹1 एक दिन का profit भी कमाता था, which was a decent amount besides being fed। जो खाना तो उसे मिल ही रहा था ना, so besides being fed मतलब होता है कि खाना मिलने के अलावा ये ₹1 का जो डेली उसे प्रॉफिट हो रहा था, it was more than enough for him to survive. He knew it, but neither his lips nor his eyes showed anything. इसको ना आपको एक्सप्लेन करना है। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर आपने ये वाली लाइन पढ़ी ना, जहाँ पर क्या वो लिखा था कि अनिल ने इस बात को न तो अपने वर्ड्स में प्रेजेंट किया कि भाई मुझे सब कुछ पता चल चुका है जो भी तुमने रात में किया है, ना ही उसने अपनी आंखों से इसे एक्सप्रेस किया। इसका क्या मतलब है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। So this line, he knew it but neither his lips nor his eyes showed anything from Ruskin Bond's thief story unveils यानी uncovers, है ना? ये क्या uncover करता है, क्या disclose करता है? एक unspoken tension between हरी सिंह and अनिल after the theft। चोरी के बाद होता है ना कई बार कि आप लोग पेरेंट्स से कुछ भी झूठ बोल जाते हो, लेकिन पेरेंट्स को सब पता होता है, बट फिर भी वो सामने से बोलते नहीं है, तो एक अनस्पोकन टेंशन रहती है दोनों के बीच में कि भाई आपको पता चल चुका है कि पेरेंट्स को पता चल गया, पेरेंट्स को पता है कि तुमने क्या किया है। तो बिल्कुल वैसा ही सिनारियो यहाँ पर चल रहा है हरी सिंह और अनिल के बीच में, राइट? कि दोनों को पता है अपने अपने काम, और अनिल को भी पता है हरी सिंह ने क्या किया, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ रिवील नहीं किया। अनिल ने स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं प्रेजेंट किया, ना ही अपने वर्ड्स में, ना ही अपने एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर्स से। तो एक अनस्पोकन सी टेंशन थी दोनों की। अनिल साइलेंस इज अ कॉम्प्लेक्स एक्ट। अब अनिल की जो ये साइलेंस थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक एक्शन था। वो फॉरगिवनेस भी हो सकती है कि भाई उसने माफ कर दिया, ऑफरिंग हरी अ साइलेंट पाथ टू रिडेम्पशन कि भाई वो चाहता है कि हरी सिंह चेंज हो जाए, सुधर जाए। इट माइट बी डिसअपॉइंटमेंट, ये डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है कि वो निराश था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हरी सिंह ऐसा करेगा। अ वर्डलेस एक्सप्रेशन ऑफ हर्ट, राइट? हो सकता है कि वो कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब वो डिसअपॉइंटेड है, उसको दुख हुआ है, उसको हर्ट एकदम, वो ही इज फीलिंग हर्ट कि भाई मेरे साथ इसने गलत किया, राइट? ही वॉज बिट्रेड। और परहैप्स इट्स अ फ्लिकर ऑफ होप। तीसरा, वो एक होप भी हो सकती है, एक उम्मीद भी हो सकती है, उम्मीद की किरण जिसे हम बोलते हैं, दैट इज फ्लिकर ऑफ होप, कि भाई उसके मन में एक बिलीफ था कि हरी जो है अपने आप चेंजेस लेकर आएगा। ओके, दिस साइलेंस इज सिग्निफिकेंट। ये जो साइलेंस था ना, ये जो शांति थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इट अवॉइड्स अ क्लियर कट एंडिंग
क्लियर कट एंडिंग हमें समझ नहीं आती, कहीं पर भी डायरेक्टली नहीं लिखा है कि अनिल को ऐसा ऐसा फील हुआ था, हमारे ऊपर हम कैसे परसीव कर रहे हैं। मिररिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रियल लाइफ चॉइसेस, कहीं ना कहीं रियल लाइफ चॉइसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाता है। ओके कि हरी सिंह का एक चॉइस, उसका एक डिसीजन कितना कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन लेकर आया है इस चैप्टर में। बोथ कैरेक्टर्स शो ग्रोथ, दोनों ही कैरेक्टर्स में हमें ग्रोथ देखने मिलती है। अनिल का अनकन्वेंशनल अप्रोच, अनकन्वेंशनल मतलब जो आज से पहले शायद ही किसी ने किया होगा, एक ऐसा नॉन ट्रेडिशनल तरीका किसी इंसान को अच्छा बनाने में। हिंट्स एट मैच्योरिटी, दिखाता है कि अनिल कितना मैच्योर इंसान था। एंड हरी दो साइलेंट एक्सपीरियंसेस अ टर्निंग पॉइंट वेयर हिज कॉन्शियंस स्टर्स, हरी यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसके इस एक्ट ने कि भाई वो वापस आया, उसने पैसे रिटर्न किए, दिखाता है कि उसकी जो इनर सोल थी वो ऐसा मूव हुई है। स्टर मतलब होता है ऐसा मूव, कुछ तो चेंज आया है उसकी इनर सोल में। एंड दिस पावरफुल मोमेंट, ये सबसे पावरफुल मोमेंट था, भले ही किसी ने कुछ नहीं कहा, एब्सेंट ऑफ स्पोकन वर्ड, जहाँ पर एक शब्द किसी ने नहीं बोला। इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ फॉरगिवनेस, ये क्या थीम हाईलाइट करती है? फॉरगिवनेस, ट्रस्ट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज विद इन फ्लॉड इंडिविजुअल्स, कि भाई जो फ्लॉड इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ईवल उनके मन में होता है, कैसे फॉरगिवनेस एंड ट्रस्ट, केयरिंग नेचर, अंडरस्टैंडिंग नेचर चेंजेस ला सकता है उन लोगों में भी। तो ये आपका चैप्टर था, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए हैं ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़रूरी है। सो आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चंस को भी एक बार ज़रूर रिवाइज करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।